नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जो आपको मंगल बद और मंगल नेक के बारे में बताने आया हूं और मंगल बद के जो 4-5 आपको उपाय बताऊंगा, आप यकीन मानिए जो आपके कान खुशियों को तरस गए हैं। आज तक अगर आपकी जिंदगी में से संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ब्लड रिलेशन जो है आपका शत्रु बन गए हैं और कोई काम आपका नहीं बनता, ये सब मुसीबतों से आप मुक्ति पा जाएंगे। खास तौर पर वो वाले इंसान जिनकी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब है, जिनकी सेहत भी खराब रहती है। आज मैं आपको बताता हूं मंगल बद कैसे हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल मान लीजिए आपका 6ठे घर में है, शुक्र 9वें घर में है, सूर्य शनि का मेल है, या मंगल आपका केतु के साथ, राहु के साथ या खराब भावों में पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे अब मंगल बद है या मंगल नेक है, ये हमें कैसे पता चले। कोई बात नहीं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि सूर्य शनि इकट्ठा है या मंगल, आपको अपने हालात तो पता है ना। देखिए, मंगल बद वाले इंसान के साथ जिंदगी में क्या होता है और मंगल नेक वाले इंसान के साथ जिंदगी में क्या होता है। मंगल बद वाला इंसान पहले तो बचपन में ही बहुत ही परेशानियों से ऐसे इंसान को गुजरना पड़ता है। ऐसे इंसान की सेहत ठीक नहीं रहती और ऐसे इंसान के घर में इतना धन नहीं होता कि उसका जन्मदिन तक मनाया जा सके। ऐसा इंसान जिस घर में भी पैदा हो जाता है उस घर में खुशियां होती ही नहीं है, या इस इंसान के पैदा होने के बाद उस घर में धीरे धीरे उस घर की माली हालत ऐसी हो जाती है कि खुशियों को कान ही तरस जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके पिता का काम उनके जन्म से पहले बहुत था, लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ उनका काम धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, वो अमीर से गरीब हो गए। और ऐसा इंसान कहता है कि पिताजी का नाम तो मैंने सुना है, सारे रिश्तेदार तो कहते थे कि तुम्हारे पिता का बहुत काम था, लेकिन मैंने नहीं इनके अच्छे दिन कभी देखे। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं इनको संघर्ष में ही जिंदगी जीते मैंने देखा है। और मंगल नेक वाला इंसान, ऐसा इंसान ऐसे घर में पैदा होता है या ऐसे इंसान के पैदा होते ही उस घर में सबसे पहले तो वो, अगर छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाता है। अगर उस घर में गाड़ियां नहीं है तो गाड़ियां आनी शुरू हो जाती है, तरक्की होनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली जो हमारे शत्रु हैं वो भी हमारे मित्र बनने शुरू हो जाते हैं। उस इंसान का, उस बच्चे का ऑरा ऐसा होता है कि जो इंसान जिंदगी में किसी को 1 रुपया नहीं देता, आपने बहुत सारे ऐसे अपने परिवार में लोग देखे होंगे जो बहुत कंजूस है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जब भी उनके पास जाता है वो उनसे भी कुछ ना कुछ धन ले ही आता है। तो घर वाले कहते हैं कि यार ये पिताजी या दादाजी या चाचू या ताया ये बहुत कंजूस है, इन्होंने कभी आज तक 5 रुपए 10 रुपए किसी को नहीं दिए, लेकिन मेरे लड़का और मेरी लड़की के ग्रह ऐसे हैं, ये उनके पास जब भी जाते हैं उसके अपने आप ही पॉकेट में जो है हाथ पड़ जाता है और उसको पैसे दे देते हैं। तो ऐसे इंसान को कह लीजिए घर में ऐसे इंसान के खुशियां आनी शुरू हो जाती है, सपोर्ट सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाता है कि जो नाराज भी है वो भी मान जाते हैं ऐसे इंसान के साथ। और यहां पर मंगल बद वाला इंसान जब थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे इंसान की स्टडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसे इंसान का मन नहीं लगता क्योंकि धन नहीं होता। वो कई बार आपने ऐसे लोगों को, बच्चों को देखा होगा जिनके पिता के पास इतना धन नहीं था और स्कूल वालों ने उनको घर भेज दिया कि तुम्हारी फीस नहीं आई, और इधर मंगल नेक वाला इंसान निर्विघ्न विद्या प्राप्त करता है। जिसका मंगल बद होता है ऐसे इंसान को बार बार स्कूल बदलना पड़ता है बचपन में ही, जिसके कारण ऐसे इंसान की मुश्किल से ही ऐसे इंसान की विद्या पूरी हो पाती है, 8, 10 या हद 12। फिर ऐसा इंसान देखिए नेचर भी ऐसे इंसान की ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब जिंदगी में खुशी मिली ही नहीं, साथ मिला ही नहीं, तो ऐसा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में बात करता है। और मंगल नेक वाला इंसान जिसको हर ओर से प्यार मिलता है, बहुत ही प्यार से लोगों के साथ रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा खुशियां ही गई हैं। और मंगल बद वाले के इंसान के अंदर हमेशा दुख ही गया है, और जब भी वो बोलेगा गुस्से में चिड़चिड़ा होएगा। और ऐसा इंसान अपनी वाणी के कारण सबको शत्रु बना लेता है। ऐसा इंसान जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब कामकाज करने लगता है, तो ऐसे इंसान के 100 शत्रु खड़े हो जाते हैं। ऐसा इंसान पहले तो यही भटकता रहता है कि मैं काम क्या करूं, ना मेरे पास विद्या है ना मेरे पास धन है, बहुत ही रही गुजरी जिंदगी बेचारा जो है जीने के लिए मजबूर हो जाता है। और अगर अपना काम करने की कोशिश भी करता है,
अगर हिम्मत कर कर कुछ काम करने की कोशिश करता है, घर से पहले बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे इंसान को तंग करते हैं कि तू किसी लायक नहीं है, तू निकम्मा है, तू बातें ही करता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, कि दिमागी तौर पर ऐसे इंसान को परेशान करने वाले लोग मिलते हैं। और इधर मंगल नेक वाले इंसान को परिवार वाले, कोई बात नहीं, तू कर, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे को ये दे देंगे, तुम्हारे लिए हमने सोचा हुआ है। तो ऐसे इंसान को जिंदगी में परिवार से भी, मित्रों से भी, समाज से भी सपोर्ट मिलती है। और इस इंसान को घर से भी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि मंगल फाइट का कारक है। तो ऐसे इंसान को घर से भी फाइट करनी पड़ती है, बाहर शत्रुओं से भी फाइट करनी पड़ती है, और अपना काम धंधा स्थापित करने के लिए 100 विघ्नों से गुजरना पड़ता है। फिर 100 विघ्नों से गुजर कर ऐसा अगर काम इंसान स्थापित कर लेता है, थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए ठीक हो जाता है, फिर ऐसे इंसान के सामने आ जाती है चुनौती शादी की। और मंगल बद यहां भी कहां पीछा छोड़ने वाला है। ऐसे इंसान की कि पहले तो शादी होती ही नहीं है, फिर शादी जहां पर होती है वहां पर उसके मियाँ बीबी के आपस के झगड़े बहुत होते हैं। अगर झगड़े होते होते बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे कदर नहीं करते। फिर सारी जिंदगी इंसान यही सोच में जो है अपनी आपको 100 बीमारियां लगा लेता है, और खून संबंधी चिंताओं में ऐसा इंसान डूबा रहता है। चिंता से क्या होता है, शुगर हो जाती है। जो ब्लड शुगर होती है वो भी मंगल बद के कारण होती है। ब्लड कैंसर जो होता है वह भी इसी कारण होता है। जो शरीर में कमजोरी होती है वो भी मंगल बद के ही कारण होती है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, अगर आपको शुगर हो गई है, अगर आपके घर में कैंसर नामक बीमारी है, तो यकीन मानिए आपका मंगल अच्छा नहीं है। अगर आप साउथ वेस्ट या साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं और मंगल 6, 8वें, 12वें भाव में है, सूर्य शनि का मेल है, शुक्र 9वें घर में है, तब तो समझ लीजिए जब तक आप ये घर को चेंज नहीं करेंगे और ये उपाय नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में आपको शांति ये मंगल लेने नहीं देगा। आज मैं आपको 3-4 उपाय बताता हूं। अगर आपका बचपन भी लड़ते झगड़ते, परेशानियों में, बीमारियों में बीता है, विद्या भी कंप्लीट नहीं है, व्यापार में और नौकरी में भी बहुत सारी फाइट और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, घर जाते हो तो बीवी के साथ भी जो है आपस में बनती नहीं है, और बच्चे भी जो ऐसे मिल गए हैं जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, 24 घंटे चिंताओं में जो है डूबे रहते हो, तो आज सबसे पहले तो आपने एक उपाय करना है। तांबे का लोटा लेना है, इसको आपने इसके अंदर जल भरना है, सरहाने रखना है, सुबह उठकर इसको नीम के पेड़ में जाकर डालना है। दूसरे नंबर पर सबसे आसान मिलने वाली चीज है ये टमाटर। आपके घर में 800 ग्राम आपने ये टमाटर लेने हैं। इसको जाकर आपने 8 मंगलवार किसी मंदिर में जाकर रखने हैं। तीसरे नंबर का उपाय 800 ग्राम लाल मसूर की दाल, इसको जाकर आपने 8 मंगलवार मंदिर में चढ़ाना है। चौथे नंबर का उपाय, अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं या चमेली का तेल जाकर वहां पर चढ़ाते हैं, रखते हैं, तो इससे भी आपका मंगल बद जो है वो मंगल नेक होना शुरू हो जाता है, कि जितनी भी जिंदगी आपकी परेशानियों में कट गई वहां पर स्टॉप लग जाता है और आगे मंगल नेक की आप शरण में चले जाते हो इन उपायों के कारण। फिर आपकी जिंदगी में आगे आपको बढ़िया से बढ़िया ही दिन देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, लेकिन ये 4 उपाय ऐसे हैं जो बिना खर्च के हैं, इंस्टेंट रिजल्ट है, और ये करने के बाद लाखों लोगों की जिंदगी में शांति आई है। मात्र इतने छोटे से उपाय आपको इस मंगल बद के प्रभाव से मुक्ति दिला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।